अगर कोई बंदा फ़ख्र करता है कि वो बुरे रास्ते से नहीं बदलेगा तो वो उसका फ़ख्र है। आपने तो अपनी खाल बचानी है कि नहीं बचानी? आपने तो अपनी खाल बचानी है ना ऐसे बंदे से, क्योंकि जो बंदा इस किस्म का बंदा है कि आपकी पिटाई करता है और आप कहते हैं कि मैं पुलिस को कॉल करूंगी, 15 पे कॉल करूंगी, और वो उसके बाद आपकी और पिटाई करता है और आप 15 पे कॉल करते हैं और वो पुलिस पकड़ के ले जाती है और बाद में वो तलाक दे देता है, तो ये है ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। दिस इज़ द जेंटलमैन जिसकी ज़िंदगी से आपको निकल जाना चाहिए। ये जो चीज़ है ना, ये चीज़ बहुत आम है, हो जाती हैं तलाक़ें भी इस तरह कि बंदे इतने ज़्यादा बीमार होते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता कि ये इतने ज़्यादा बीमार हैं। जब हम ये कहते हैं कि मैं 15 पे कॉल करूँगी और उसके बाद पुलिस जब उन्हें ले जाती है और वापस छोड़ती है और वो तलाक दे देते हैं, तो एक्चुअली वो इतने बुरे इंसान होते हैं और हमें बिल्कुल पता ही नहीं होता। हम समझ रहे होते हैं कि ये सुधरने वाले हैं, तो वो इस्लाह को भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, वो इस दवा को भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। तो फिर जो 15 का कानून है वहाँ पे, वो 15 के कानून वालों को भी पता है कि इसके नतीजे में कुछ तलाक़ें भी होंगी, या तो कुछ तलाक होगी या वो बंदा मारपीट छोड़ देगा। और आप अगर समझ लें कि 50% तलाक़ें हो जाती हैं और 50% बंदा मारपीट छोड़ देता है और अच्छा इंसान बन जाता है, तो बुरा सौदा नहीं। क्योंकि बहरहाल मार खाते रहना किसी ऐसे इंसान के हाथों कि जो प्यार करने के लिए आपको ले गया था और वो मार पिटाई करता है, तो इसको डिफेंड नहीं किया जा सकता। और ऐसे लोगों को जबकि वो किसी की जान ले लेते हैं गर्दन दबा के, तो उनकी फैमिली पर्दा डाल के उनको बचा भी लेती है। मैंने 2-3 दिन पहले बताया था कि हमारे घर के एक मुलाजम है जिनकी एक बहन को खामद ने गला दबा के मार दिया, एक बच्ची थी, उन्होंने दूसरी बेटी दे दी, और वो 2-4 दिन पहले ये जनरल हॉस्पिटल में चंद दिन गुजार के गई है और वो वापस अपने खामद के घर चली गई है, क्योंकि उसके वालिद ने क्या है कि घर उजड़न दे नाल बड़ी बदनामी हुंदी है। पिंडा थावां ते घर उजड़न दे नाल बहुत बदनामी हुंदी है, तो वो वापस चली गई है।